हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट डॉक्टर संतोष पांडे एक बार स्वागत करता हूं। और आज सावन का सोमवार की शुरुआत है और मैं आपको बता दूं, भोले बाबा की फौज करेगी मौज। डेफिनेटली भोले बाबा देवों के देव महादेव कहे जाते हैं। कभी विचार किया आपने, आखिर दुनिया में बहुत सारे भगवान हैं, करोड़ों भगवान में भोले बाबा के नाम के आगे ही महादेव क्यों लगा? देवों के देव महादेव। मैं आपको थोड़ी सी बातें बताता हूं। उसके पहले मैं बताता हूं, आपने भोले बाबा का फोटो कई बार आपने देखा होगा, लेकिन जिस तरीके से मैंने देखा, जिस एंगल से मैंने देखा, जिस दृष्टिकोण से मैंने देखा, वो दृष्टिकोण मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका दिया, बहुत कुछ समझाया। और मैं चाहता हूं कि वो चीज मैं आपसे शेयर करूं। अगर आप आदेश करें तो मैं शेयर करता हूं, और मुझे पूरी विश्वास है कि आप डेफिनेटली मुझे आदेश कर चुके होंगे। मैं आपको बताता हूं भोले बाबा का फिगर, थोड़ी सी आप ध्यान को देखिएगा। जब भोले बाबा की आप फोटो देखते हैं, और भोले बाबा के फोटो में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें सीखने लायक है, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिससे हम अपनी लाइफ को मिरेकल चेंज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आप जैसे ही भोले बाबा की फोटो देखते हैं, सबसे ऊपर आपको दिखता होगा उनकी जटा। भोले बाबा की जटा में गंगा का वास है, गंगा जी का वास भोले बाबा की जटा पे है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो गंगा है वो बहुत ही पवित्र है, बहुत ही निर्मल है, और गंगा का पानी कभी भी खराब नहीं होता, कभी भी बेकार नहीं होता, कभी भी उसमें कोई कीटाणु नहीं लगते। मतलब आई मीन टू से, उनकी जटाओं से गंगा बहती है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं बात कर रहा हूं गंगा बहती है, मतलब पानी। सेकंड, जैसे ही थोड़ा सा आप नीचे आए तो दोनों आंखों के बीच में आपको तीसरी नेत्र दिखेगी। भोले बाबा की तीसरी नेत्र भी है, और तीसरी नेत्र की जो खासियत है, जब उससे निकलती है ज्वाला। जटा पे जल और आंखों के बीच से जो नेत्र है उससे निकलती है ज्वाला। मतलब आप, कितना शानदार कॉम्बिनेशन है। आप देखिए, मतलब भोले बाबा ने अपने ऊपर जल भी बैठा के रखा हुआ है, जल को भी रखा हुआ है और ज्वाला को भी रखा हुआ है। ये कॉम्बिनेशन कितना शानदार है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके व्यापार में, आपके कैरियर में, आपके फ्यूचर में, आपके स्कूल लाइफ में, आपके बिजनेस लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में कई ऐसे लोग होते हैं जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनकी फीलिंग, आपकी उनकी मेंटेलिटी, उनका एटीट्यूड, उनका नेचर, उनका एटमॉस्फेयर, उनके सोचने का नजरिया, उनके बात करने का तरीका, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमसे मैच नहीं करती। और हमारा जो डिबेट होता है, जो हमारा विवाद हो जाता है, सिर्फ एक चीज के कारण, हम उनसे तालमेल नहीं बिठा पाते। सीखने की जरूरत है भोले बाबा से। क्या शानदार तालमेल भोले बाबा जी ने बैठाया है। ऊपर जल, नीचे ज्वाला। दूसरा स्टाइल मैं आपको बताता हूं भोले बाबा जी का। आपने देखा होगा भोले बाबा जी के जटाओं में चंद्रमा का वास है। चंद्रमा जी का वास है। चंद्रमा का मतलब होता है अमृत। चंद्रमा में अमृत पाया जाता है। और थोड़ा सा अगर आप नीचे आए तो आप देखेंगे उनकी जो कंठ में, भोले बाबा जी की कंठ में विष होता है। सर की जटाओं में चंद्रमा मतलब अमृत, और गले में विष का धारण करके रखा हुआ है। क्या शानदार कॉम्बिनेशन बना के रखा हुआ है। सोचने की बात है, सीख सकते हैं हम। थोड़ा और नीचे अगर हम आए, थोड़ा और गौर से अगर गौर करें, शंकर जी के पहले पुत्र, भोले बाबा के पहले पुत्र गणेश जी, और गणेश जी की जो सवारी है वो मूषक है। क्या कॉम्बिनेशन बना है। गले में नाग बाबा और नीचे मूषक, हमेशा परेशान, कहीं ऊपर से नीचे ना उतर जाए। बड़ा शानदार कॉम्बिनेशन बैठाया है भोले बाबा ने। शंकर जी की ये लीला अपरंपार है। शंकर जी के दूसरे पुत्र कार्तिकेय, उनकी जो सवारी है वो मोर है। मोर कहता है मूषक जी टेंशन मत लो, मैं इधर बैठा हूं, नीचे नहीं आएगा। क्या कॉम्बिनेशन है। मूषक और नाग बाबा एक साथ, मोर और नाग बाबा एक साथ। कॉम्बिनेशन अगर थोड़ी और नीचे अगर आप चलें तो आप देखेंगे कि भोले बाबा की लीला अपरंपार है। और इसीलिए भोले बाबा को देवों के देव महादेव के नाम से जाना जाता है। बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मैं भी आपको ले चलता हूं बड़ी ही शानदार प्रश्न की ओर। आप देखेंगे कि जो भोले बाबा की अर्धांगिनी है मां भवानी, और मां भवानी के जो सवारी है, जिसके ऊपर सवारी करते हैं, वो है शेर। शेर की सवारी करती है मां भवानी। और अगर आप देखें
तो भोले बाबा का जो सवारी है वो नंदी है, बैल है। बैल और शेर एक साथ, ओ माय गॉड, क्या कॉम्बिनेशन बनाया भोले बाबा ने। हम लोग छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाते हैं। बहुत ही बड़ा मैसेज है। एक फोटो आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। ये फोटो हमें बहुत कुछ सिखाती है कि कैसे आप सम और विषम परिस्थितियों को साथ में लेकर के चलें, कैसे आप चीजों को मेंटेन करके चलें। हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है, छोटी छोटी परिस्थितियां हमारे विपरीत हो जाती है, अनुकूल नहीं होती है, प्रतिकूल नहीं होती है, हम परेशान हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। थोड़ा और अगर हम आगे चलें तो आप देखेंगे कि भोले बाबा के शरीर में चारों तरफ भभूत होता है, चारों तरफ बॉडी के अंदर भभूत लपेटे होते हैं, भस्म रमाए हुए होते हैं। और अगर भोले बाबा के चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो भूत होते हैं। क्या कॉम्बिनेशन है। डेफिनेटली भोले बाबा से बहुत कुछ सीखने लायक है, बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में हम कैसे चीज़ों को मैनेज करें, कैसे सम और विषम चीज़ों को एक साथ लेकर के चलें, और कैसे हम सारी चीज़ों को, अपनी टीम को, अपने बिजनेस को, अपने कार्यप्रणाली को, अपने ऑफिस के लोगों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने कैरियर पार्टनर्स के साथ कैसे आप तालमेल बैठा के रखें। ये बहुत कुछ बहुत अच्छे तरीके से भोले बाबा से सीखा जाता है। अभी एक लेटेस्ट बात बताता हूँ। अभी जैसा कि सावन का महीना आ गया, बहुत सारे लोग चिलम चढ़ा के बैठे होते हैं और बोलते रहते हैं भोले बाबा की फौज करेगी मौज। तो मैं आपको बता दूं, भोले बाबा डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने लायक हैं। भोले बाबा आदरणीय है, अनुकरणीय नहीं है। ध्यान से समझिएगा, आदरणीय है, रिस्पेक्टेबल है, सीखने लायक है, लेकिन उनकी सारी बातों को अनुकरण करने की जरूरत नहीं है। राइट? तो ध्यान रखिए, अच्छी चीज़ों को सीखिए, अच्छी चीज़ों को लीजिए। जो उनकी ऐसी चीज़ें हैं, अब गले में सांप लटकाया हुआ तो आप गले में सांप लटका के थोड़ी चलोगे। बस आप एक ही चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, भोले बाबा की फौज करेगी मौज ना। बहुत कुछ सीखिए, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद जरूर प्रदान करें। और श्रावण का महीना आपको बहुत समृद्धि दे, बहुत सुख दे, बहुत शांति दे, और आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भोले बाबा, जय शिव शंकर।